जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारी उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु का गोचर रहेगा। कुंडली के अष्टम भाव में शनि का गोचर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अभी इस सप्ताह आपकी कुंडली के नवम भाव में है, वहीं इनका राशि परिवर्तन होगा और आ जाएंगे आपके दशम भाव में। दशम भाव में पहले से ही सूर्य, बुध और राहु का गोचर चल रहा है। शुक्र गोचर कर रहे हैं कुंडली के 11वें भाव में। 12वें भाव में चल रहा है मंगल का गोचर। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ मानसिक असंतोष से गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय डिप्रेशन की सी स्थिति आपको हासिल हो। अगर आपको चेस्ट से जुड़ी हुई परेशानियां हैं तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, एलर्जी, इस तरीके की परेशानियां आपको इस समय पर हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के, यानी आपके परिवार, कुटुंब, आपकी संपत्ति, आपके धन संचय के बारे में। तो इसके स्वामी सूर्यदेव अभी पीड़ित हैं, तो भाई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बचे। परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े। खासतौर से अपने पिता की बातों का बिल्कुल अनुसरण करें, अन्यथा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप राइटिंग करते हैं या फिर आपका गायन, वादन, लेखन, इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो आपको सतर्कता बरत के ही उस काम को आगे चलना चाहिए। ओवरऑल कहूं तो दूसरे भाव के लिए इस सप्ताह प्रेडिक्शन बहुत अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां आपको जोखिम उठाकर, रिस्क फैक्टर उठाकर दोस्तों को, मित्रों को, संबंधियों को, इन सभी को इसी भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर इसके स्वामी अभी आपके दशम भाव में है। काम के लिए आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इन यात्राओं में आपको अपने सामान का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है इस सप्ताह में आपकी कुछ चीजें आपसे गुम भी जाएं। विशेषकर अपने इस जो जरूरी कागज हैं उनका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, यानी कि इस सप्ताह में अगर हम बात करें तो आपका चतुर्थ भाव पूर्णतः राहु से, सूर्य से और बुध से दृष्ट है। लेकिन घबराइएगा नहीं, देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर आने वाले हैं।
हाँ, हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, लेकिन फिर भी आपको मकान, वाहन इत्यादि के सुख प्राप्त होंगे। उनको पाने के लिए और राहु की दृष्टि से बचने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ अवश्य करने चाहिए। इस सप्ताह में आप लोगों का जनता से जुड़ाव भी होता हुआ दिखाई देगा। खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार का कमीशन का काम करते हैं या फिर मैं कहूँ लाइजनिंग वर्क करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभपूर्ण रहने वाला है। संतान की दृष्टि से इस सप्ताह में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो महिलाएं इस समय 3 महीने से पहले की गर्भवती हैं, उनको अपने गर्भ का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से उन लोगों के लिए जो संतान की लालसा में आगे बढ़ना चाहते हैं, संतान पाना चाहते हैं, उन लोगों को इस सप्ताह को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के शिक्षा के क्षेत्र की। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों करिए, आगे काम कीजिए। हो सकता है इस समय आपकी फॉरेन स्टडी के चांसेस भी बन जाएं। अगर आप विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए लाभपूर्ण और महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी अभी अष्टम भाव के अंदर हैं। परिवार की तरफ से, जीवन साथी की तरफ से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। जीवन साथी की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस समय पार्टनरशिप से जुड़ी हुई अगर कोई भी आपकी कंपनी चल रही है या किसी काम में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो भी अपने कारोबार को पूर्ण निगरानी में रखकर आपको कार्य करना चाहिए। खासतौर से जो किसी प्रकार की इमिटेशन ज्वेलरी का, खाने पीने का या फिर मैं कहूँ ईंधन तेल इत्यादि का कार्य करते हैं या सिक्योरिटी की किसी का काम है, उन लोगों को बहुत ज्यादा संभल कर इस सप्ताह में चलने की आवश्यकता है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं फैक्ट्री, कारोबार और जॉब वर्कर्स के लिए, खासतौर से वो जॉब वर्कर जो सरकारी महकमे में जुड़े हुए हैं, वकील हैं, या फिर मैं कहूं कि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको चीजें बहुत ज्यादा निर्णय लेने पड़ते हैं दूसरों को, जनता को लेकर, ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए लाभपूर्ण रहेगा। लेकिन व्यवसाय में, आपकी जॉब में आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 4 और लकी कलर आपके लिए रहेगा क्रीम कलर। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सभी आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।